जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल जहां एक तरफ हिंदुओं की हुंकार थी कि हम अगर सरकार अपने एंगल से औरंगजेब की मजार उखाड़ के नहीं फेंकती तो हम कार सेवा के स्टाइल में उसको उखाड़ के फेंक देंगे। और इसी सिलसिले में नागपुर में एक बड़ी संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग इकट्ठा हुए। मगर ये जैसे ही मुझे लगता है कि जिस समय बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने 2-3 दिन पहले अनाउंसमेंट किया था कि ये पूरे महाराष्ट्र में हम ज्ञापन देंगे मुख्यालय पे, और अगर सरकार एक्शन नहीं लेती, कानून सम्मत अगर उसके टर्म को नहीं निकाला जाता तो हम अपने स्टाइल में कार सेवा करके बाबरी मस्जिद के तर्ज पे उसके कब्र को दफन कर देंगे। अब देखो, उन लोगों को भी एक सुनियोजित प्लान, जैसे ही आप लोगों ने अनाउंसमेंट किया वैसा ही मुस्लिम वर्ग जो उसमें कट्टरपंथी है, उपद्रवी है, हालांकि हर कोई ऐसे नहीं है, मगर जो कुछ परसेंट लोग हैं, अनेक अलग अलग बाहरी भी उसमें आए हैं कि इतने बड़े बड़े पत्थर और पेट्रोल बम और तलवारें और शरिया और लंबी लंबी तकरीरें, अल्लाहू अकबर और नाराए तकबीर, ये शायद राष्ट्र के लिए और राज्य के लिए कोई सुगम संदेश नहीं है। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी घटनाएं एक जगह नहीं हो रही है, अनेक जगह हो रही है, और इनका मकसद सिर्फ एक ही है। हाँ, एक चीज जरूर देखने को मिला कि या तो दिल्ली में 2020 का जो दंगा हुआ था कि वहां पे चिन्हित करके हिंदुओं की दुकानें जलाई गई, हिंदुओं की बाइक और हिंदुओं की गाड़ियां जलाई गई, हिंदुओं के मकान जलाए गए, वैसा ही यहाँ पे भी सुनियोजित प्लान, या तो जैसे कश्मीर में होता था कि कश्मीर में चिन्हित करके हिंदुओं का घर उजाड़ा गया, उनको भगाया गया, मगर यहाँ पे एक न्यायप्रिय सरकार है। और देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि पूरे भारत के दूसरे सशक्त एडमिनिस्ट्रेटर है। पहले नंबर पे योगी आदित्यनाथ आते हैं और नंबर 2 पे देवेंद्र जी आते हैं, और सूझबूझ वाले, और शायद उनकी दूरदृष्टि सोच की वजह से ही पहली बार महाराष्ट्र में इतनी बड़ी बहुमत से कमल खिला है। और हमें एक चीज मैंने और भी कहा था कि अगर जिस समय जिद करके एकनाथ शिंदे जी बैठे थे कोप भवन में कि हमको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, उस समय मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये आखिरी मुद्दा है, आखिरी मौका है। अगर देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और अपनी रणनीति पे काम करेंगे, और रणनीति वैसी ही चल रही जैसा हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि पहले रोहनिया पे कार्रवाई हुई, अब है मुसलमानों पे, अब दूसरा, अब देखो कि ये जो एक्शन है इस पे ऐसा एक्शन होगा, मैं आपको कह देता हूं, अभी तो बहुत प्री टाइम है, जबकि एक्शन होने में समय लगता है, मगर मैं आपको एक कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि ऐसा एक्शन होगा कि आने वाले टाइम में महाराष्ट्र में ऐसी घटना करने से पहले 4 बार 100 बार ये उपद्रवी सोचेंगे जरूर, और वैसा ही नजीर बना देना चाहिए कि सारे उपद्रवियों को चिन्हित करना चाहिए,
उनके ऊपर रासुका लगाना चाहिए। उनकी प्रॉपर्टी जितनी भी अवैध इलीगल है वो सारा ध्वस्त करना चाहिए और उन लोगों के बैंक डिटेल पूरे चेक करने चाहिए कि इनको कहां से टेरर फंडिंग हो रही है, ये पत्थरबाजी के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि जो चश्मदीद बता रहे हैं, चश्मदीद, अब टाइमिंग जो था 9:30 से 10 के बीच रात में, गांव खेड़ा भी है। अब ऐसे में लोग अपने अपने काम पर से आते हैं या जो कोई दुकानदार है उनकी दुकानें 9:30-10 बजे ऐसा बंद होती है, तो लोग बंद करके कुछ आए थे कुछ नहीं भी आए थे। तो ऐसे में ये जो हमारा हिंदू समाज है ये जज्बात में भले कुछ भी बोल देता है मगर दिल में इनके अंदर अभी भी वो सहिष्णुता है। जबकि मैं पहले भी कहा है कि एक गद्दार कौम से लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और दूसरा कि जो संजय राउत और शिवसेना, इन्होंने जो कहा है कि ये देवेंद्र फडणवीस की नाकामी है या फिर ये हिंदुओं को डराया जा रहा है, अरे हिंदुओं को डराया नहीं जा रहा है। इट्स वार्निंग टाइम फॉर हिंदूज। इफ हिंदू टुडे स्टिल दे नॉट अराइज, देन टुमारो विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी पेनफुल। अगर जिस हिसाब से इनकी संख्या बढ़ रही है, देश में मुद्दा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाओ, मगर मोदी 2 टर्म में मलाई खाए। उनको लगा कि हिंदू तो मुझे आगे भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और अब की बार वो आके हलक में अटक गया है। कल जिस हिसाब से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरे देश में जंतर मंतर में जो सभा की, रैली की और जो उसमें तकरीरें दिया, खासतौर से असदुद्दीन ओवैसी, उसने कहा कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर दोनों जन वक्फ बोर्ड बिल के अगेंस्ट में नहीं आते हो तो फिर आने वाले टाइम में ये मुस्लिम समाज आपको कभी कयामत तक माफ नहीं करेगा। तो आज ये दिन क्यों आए? अगर मोदी जी, जैसे शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि बंद करो सबका साथ सबका विकास, सिर्फ विकास उसका होना चाहिए जो कि सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहता है। बाकी जिसके मन में देश तोड़ने की भावना है, आपस में लड़ने की भावना है और हिंदू और मुसलमान करके देश की आबो हवा खराब करना है, ऐसे लोगों पे तो उनको तो कोई भी सरकारी सुख सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। वैसे नागपुर में भी वही मांग हो रही है कि योगी जी का मॉडल लागू हो, अपराधी चिन्हित किए जाए, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जाए और उनकी नागरिकता भी समाप्त की जाए, उनको यहाँ से अकाल पट्टी किया जाए। ये जनमन की बात है। जो 12 करोड़ महाराष्ट्रियन हैं, जो महाराष्ट्र में रह रहे, यहाँ के भूमि पुत्रों की मांग है कि ये हमारा आखिरी डेस्टिनेशन है इंडिया, इसके बाद हम कहाँ जाएंगे। इसके लिए जितने भी कट्टरपंथी ये बाहरी आए हैं, क्योंकि ये अपने देश के होते, अपने मुल्क से मोहब्बत करते तो किसी की प्रॉपर्टी ऐसा तोड़ते नहीं। तो इनके ऊपर एक्शन हो और इनका भी वैसा ही पोस्टर हर चौराहे पे लगाया जाए और इनके 7 पुश्तों से वसूलना चाहिए, जितना भी ये नुकसान हुआ उसकी भरपाई करवानी चाहिए। जब ऐसा सख्त कानून इनके ऊपर इंप्लीमेंट होगा तो आने वाले समय में ऑटोमेटिकली, चाहे रजा एकेडमी हो, चाहे जो भी तकरीरें देने वाले भड़काऊ भाईजान हो, सबको ये बात समझ में आएगी। देश में कानून का राज होना चाहिए, संविधान का राज होना चाहिए, किसी भी मजहबी और उन्मादी लोगों का शासन नहीं होना चाहिए। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, हमारी पूरी क्लोज आई है
इस मैटर पे हम आगे और भी विस्तृत में आप लोगों के बीच में रूबरू होगा। और आप लोगों से मेरी अपील है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी आइकन बटन दबाना न भूलें, जिससे कि नई अपडेट आपको मिलती रहे। पर उम्मीद है देवा भाऊ एक्शन में है और एक्शन मिलेंगे। और दूसरी बात, जिसके लिए चीज हो रही है, कितना भी कोशिश कर लो, औरंगजेब की कब्र बच नहीं पाएगी, उसको तो उखड़ना तय है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।